हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल उधमपुर। आज का मेरा ये टॉपिक नरेशन है। आज के नरेशन में मैं आपको जो चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे वो है कि रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन में हम क्या क्या चेंजेस लाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि टेंसेस में रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो पर्सन होगा जब हम इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें हम क्या क्या चेंजेस लाएंगे। तो बच्चों, आप सबको पता है सब्जेक्ट मीन्स डूअर आर प्रोनाउन। हर सेंटेंस में, हर स्टेटमेंट में सबसे पहले सब्जेक्ट या प्रोनाउन ही आता है। तो प्रोनाउन मीन्स जो भी वर्ब को परफॉर्म करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है, इट कैन बी नाउन आर प्रोनाउन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास कितनी तरह के पर्सन जो हैं वो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो शायद आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार ये आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे पास 3 तरह के पर्सन्स हैं। फर्स्ट पर्सन जिसमें हम आई वी रखते हैं, सेकंड पर्सन जिसमें यू यूर होता है, और थर्ड पर्सन में हम ही शी इट रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है, अगर उसका पर्सन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मीन्स वो आई या वी से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने उस फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आपको चेंज करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। इफ इन योर डायरेक्ट स्पीच पर्सन डूअर आर प्रोनाउन इज फर्स्ट पर्सन मीन्स आई आर वी, तो आपने उस आई और वी को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये बात मैं क्लियर करूंगी एक एग्जांपल देकर आपको। सपोज ही सेड टू मी आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो ही सेड टू मी आपका रिपोर्टिंग वर्ब आ गया और आई विल नॉट गो टू स्कूल ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच आ गया। आप इस बात को देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में आई जो है, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाद है, वो आपका फर्स्ट पर्सन है। तो ये फर्स्ट पर्सन आपका एग्री करेगा इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच के ही से। आपने आई को चेंज करना है ही को देखकर, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखकर। तो आप इसको लिखोगे ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ आपको जो रूल फॉलो करना है वो रूल है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच का पर्सन फर्स्ट पर्सन है, आई हुई है, तो उसको आपने चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन को देखकर। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में ही था और रिपोर्टिंग स्पीच में आई था। आई फर्स्ट पर्सन था, तो ये आई आपने ही को देखकर, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखकर आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ही में चेंज कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट रूल है कि पर्सन फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है। एक और एग्जांपल दूंगी। दे सेड comma inverted comma begin we are going to do this job। तो आप देख रहे हैं आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन है और ये वही चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के दे को देखकर। तो आप इसको लिखेंगे दे सेड दैट दे वर गोइंग टू डू दैट जॉब। दे वी स्टूडेंट्स, सेकंड रूल जो फॉलो किया जाता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, तो उसमें अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, अगर वो उसका पर्सन जो है, उसका प्रोनाउन जो है वो सेकंड पर्सन है, तो आपको इंटरेक्ट करते वक्त ध्यान रखना है कि उस सेकंड पर्सन को आपने चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखकर। सपोज ही सेड टू मी यू आर नॉट गिल्टी। तो ही सेड टू मी का रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसका सब्जेक्ट ही है और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो यू है। अब ये यू जो है
आपने इसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट टू मी को देखकर चेंज करना है। तो इसमें ये रूल रहता है, हमें इस रूल को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट गिल्टी। तो ये यू जो था रिपोर्टिंग स्पीच का पर्सन, ये आई में चेंज हो गया, किसको देखकर, ऑब्जेक्ट टू मी को देखकर, मी को देखकर ये आई में चेंज हो गया। एक और आपको एग्जांपल देती हूँ, राम सेड टू हिम आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू। तो यहाँ फिर ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब में टू हिम है, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो आई है। ये आई आपने चेंज करना है टू हिम को देखकर, ऑब्जेक्ट को देखकर, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देख। तो आप लिखेंगे राम टोल्ड हिम दैट, आई चेंज हो जाएगा ही, किसको देखकर, हिम को देखकर, ऑब्जेक्ट को देखकर, ही वॉज नॉट गोइंग टू फॉरगिव हिम। तो ये सेकंड रूल था जो हम फॉलो करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करने में। मीन्स अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो अब हम आते हैं थर्ड रूल पे। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच का पर्सन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन मीन्स ही है, शी है, इट है या सिंगुलर नाउन है, तो आपको याद रखना है कि उस रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन में इनडायरेक्ट करते वक्त कोई चेंज नहीं होगी, वो जो सब्जेक्ट है वही रहेगा। सपोज आई सेड ही इज अ चीट। आप देख रहे हो यहाँ आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है थर्ड पर्सन ही है, तो जब आपने इसको इंडायरेक्ट करना है आपने ही को ही रखना है। आई सेड दैट ही वॉज ए चीट। अगेन वन मोर एग्जाम्पल, राम सेड शी इज ब्यूटीफुल। आप देख रहे हो शी इज ब्यूटीफुल, रिपोर्टिंग स्पीच में आपका शी जो है ये थर्ड पर्सन है, तो शी ही रहेगा। राम सेड दैट शी वॉज ब्यूटीफुल। तो बच्चों आज ये तीन रूल्स आपको याद रखना पड़ेंगे अपने दिमाग की डायरी में, इनको नोट करना पड़ेगा कि नरेशन करते वक्त पर्सन्स को चेंज करने के लिए अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच का पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो आपने इनडायरेक्ट में आपने रिपोर्टिंग वर्ब का पर्सन देखकर उसको चेंज करना है। नंबर 2, अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच का पर्सन सेकंड पर्सन है, यू योर है, तो आपने ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखकर उसको चेंज करना है। और अब तीसरा रूल जो आपको फॉलो करना है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच का पर्सन थर्ड पर्सन है, ही है, शी है, इट है या सिंगुलर नाउन है, तो आपको इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन में कोई चेंज नहीं लानी है, वो सेम ही रहेगा। तो आई होप आप इन तीनों रूल्स को पर्सन चेंज करने के लिए ध्यान में रखोगे ताकि नरेशन करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक्स।